हे दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों, नालको एग्ज़ाम 2025, जैसे कि आप जानते हो कि नालको का जो एग्ज़ाम्स है वो हमारा 13 अप्रैल 2025 को होने वाला है। फाइनली नालको की तरफ से जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इसका इंतज़ार कर रहे थे, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली नालको की तरफ से एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड को यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर नालको की जो है एक क्लास लेकर आए हैं, क्लास सीरीज लेकर आए हैं, जिसका यह पहला क्लास है और इसमें टोटल हम जो है 10 क्वेश्चन यानी जो है हम यहाँ पर मोस्ट जो आपके टॉप 10 क्वेश्चन होंगे उनको जो है हम हर रोज़ जो है 2 से 3 क्लास में कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बन रहेगा, आपको लिए जो है यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और एक बात दोस्तों, मैंने सिलेबस की भी बता देता हूँ। सिलेबस जो आपका है वो आपका ट्रेड थ्योरी जो है और 60 मार्क्स का है और 40 मार्क्स का जो है उसमें आपका मैथमेटिक्स भी आएगा, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जो है जनरल अवेयरनेस भी आएगा। मैंने आपको जो है पहले ही भी क्लियर किया था कि यहाँ पर जो है 40 नंबर का आपका ओनली जीके नहीं आएगा। तो उस टाइम जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकली, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो दोस्तों, आज की यह क्लास देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर एग्जाम में जो है आने वाले हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया साधारण ड्रिल का कटिंग एंगल होता है। साधारण ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है? 80 डिग्री, 118 डिग्री, 120 या जो है 121 डिग्री होता है। तो बेसिकली जो साधारण ड्रिल का जो कटिंग एंगल रखा जाता है वह 180 डिग्री रखा जाता है। और कटिंग एंगल जो है वह धातु के अकॉर्डिंग, वह धातु के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार का धातु है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यह ऊपर नीचे जो है एंगल में वेरिएशन होता है। यानी दोस्तों, मैं बात करूं कास्ट आयरन की, यदि मैं बात करूं कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन जो मैलिएबल कास्ट आयरन होता है उसका जो एंगल होता है वह भी 180 डिग्री ही रखा जाता है। और यदि हम बात करें यहाँ पर तांबा की, कि तांबा के लिए कितना रखा जाता है, तो तांबे के लिए जो कटिंग एंगल रखा जाता है वह हमारा 100 डिग्री कटिंग एंगल रखा जाता है। वहीं अगर हम बात करें बैकेलाइट या प्लास्टिक की, तो उसके लिए जो एंगल रखा जाता है वो हमारा 80 डिग्री एंगल रखा जाता है। तो अलग अलग जो है यहाँ पर मेटल के अनुसार जो है यह एंगल यहाँ पर चेंज होता रहता है। जैसे हम यहाँ पर कठोर स्टील, हार्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील की यदि हम बात करें या फोर्ज स्टील की बात करें, तो उसका जो एंगल रखा जाता है तो उसके लिए जो है 140 डिग्री यहाँ पर कटिंग एंगल जो है वो रखा जाता है। तो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है ड्रिल होल को कुछ गहराई तक बड़ा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी काउंटर बोरिंग हो जाएगा। यानी यहाँ पर पूछा गया है ड्रिल के होल को कुछ गहराई तक बड़ा करने की जो है प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका जो है हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी काउंटर बोरिंग की जाती है। यदि हम बात करें काउंटर सिंकिंग की, तो ड्रिल का जो ड्रिल किया हुआ जो होल होता है उसको जो है अंदर से वेवल करने की प्रक्रिया को हम जो है काउंटर सिंकिंग यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है ड्रिल एक चक्कर में जितना धातु के अंदर जाता है उसे कहते हैं क्या? यहाँ पर फीड कहते हैं, लीड कहते हैं, डेप्थ कहते हैं या कटिंग स्पीड कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर फीड हो जाएगा। यानी जितना जो है हमारा ड्रिल जो है धातु के अंदर जाएगा, उसको हम यहाँ पर जो है वो फीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है कि ड्रिल का पॉइंट जो है किस पर निर्भर करता है। ड्रिल का पॉइंट या पॉइंट एंगल जो है किस पर निर्भर करता है? क्या धातु पर करता है, कटिंग स्ट्रोक, कटिंग स्पीड या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको पहले भी बताया था ड्रिल का जो कटिंग एंगल और पॉइंट जो निर्भर करता है वह धातु पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का धातु है, कितना हार्ड है, कितना जो है हमारा सॉफ्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया हेलिक्स एंगल को और किस नाम से जाना जाता है? तो हेलिक्स एंगल को जो है हम यहाँ पर ऑप्शन सी यानी रैक एंगल भी कहते हैं। हेलिक्स एंगल जो रखा जाता है वह जनरली हमारा
27.5 डिग्री का रखा जाता है। 27.5 डिग्री का जो है हेलिक्स एंगल जनरली रखा जाता है। और हेलिक्स एंगल जो है हमारा यहाँ पर 3 टाइप का होता है। हेलिक्स एंगल जो है हमारा यहाँ पर 3 टाइप होता है, जिसमें से H, N और S होता है। H प्रकार का जो होता है वो हमारा हार्ड मेटल के लिए होता है, जिसका जो एंगल रखा जाता है वो 10 से 13 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा N टाइप जो हमारा होता है वो हमारा नॉर्मल धातुओं के लिए होता है। नॉर्मल धातु के लिए होता है, जिसका जो एंगल होता है वो 18 से 30 डिग्री इसका एंगल रखा जाता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा S टाइप का। S टाइप का जो एंगल होता है वो हमारा 35 डिग्री से 40 डिग्री जो है वो रखा जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है यहाँ पर हेलिक्स एंगल जो है वो क्लियर हो चुका होगा। हेलिक्स एंगल को जो है हम यहाँ पर रैक एंगल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, मैंने आपको पहले बताया भी था। यहाँ पर पूछा गया किसी हॉल के सिरे को बेवल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए यानी काउंटर सिंकिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है ड्रिल के स्लीव पर जो है कौन सा टेपर कटा होता है। क्या हमारा जो है मोस्ट टेपर कटा होता है, या मीट्रिक टेपर होता है, ये पिन टेपर या जर्नल टेपर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए यानी मोस्ट टेपर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मोस्ट टेपर जो होता है वह 0 से 7 जो है रखा जाता है, जो कि टोटल 8 साइज होता है। 0 से 7 साइज में रखा जाता है। तो यह पहला साइज 0 होता है, उसके बाद जो है 1 2 3 4 7 करके ऐसा होता है। तो जो है 0 से 7 तक हम यहाँ पर मोस्ट टेपर रखा जाता है। टोटल जो है 8 साइज में हमारा मोस्ट टेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर का, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है लेटर साइज Z का ड्रिल जो है कितना होता है। यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा है, यानी जो हमारे ड्रिल के जो साइज होते हैं जो कि लेटर साइज में होते हैं वो A से हमारे Z तक के लेटर साइज के ड्रिल होते हैं। उसमें से जो Z साइज का जो ड्रिल है उसका आकार जो है कितना होता है या डायमीटर कितना होता है। तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी जो है यानी 10.49 mm जो है इसका राइट आंसर होगा। यदि हम बात करें इंचेस में तो इंचेस में जो है 0.413 जो है इसका होगा। तो इसका जो ए साइज का जो ड्रिल होता है वह सबसे छोटा होता है और जेड साइज का जो ड्रिल होता है वो हमारा सबसे बड़ा होता है। वहीं यदि हम बात करें नंबर साइज के जो ड्रिल होते हैं वो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। तो इसमें जो नंबर साइज के जो ड्रिल होते हैं उसका जो नंबर 1 का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है और नंबर 80 का जो साइज होता है वो सबसे छोटा होता है, वो सबसे हमारा जो है यहाँ पर छोटा होता है। तो ए साइज नंबर साइज की यदि हम बात करें तो नंबर साइज में जो है 1 नंबर का जो ड्रिल का साइज होता है वो हमारा 5.791 होता है, यह mm में होता है। इंचेस की बात करें तो इंच में जो है 0.228 होता है। यदि हम बात करें सबसे छोटा जो साइज होता है नंबर में 80 नंबर का जो सबसे छोटा जो साइज होता है उसका जो है डायमीटर कितना होता है वो 0.35 हमारा mm में होता है। यदि हम बात करें इंचेस में तो 0.0135 जो है इंचेस में होता है। लेटर साइज की बात करें तो लेटर में जो है ये हमारा सबसे बड़ा होता है और लेटर में जो है सबसे छोटा जो होता है वह हमारा 5.944 mm होता है। इंचेस की बात करें तो इंचेस में जो है 0.234 होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कौन होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ड्रिल, यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर यह क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ड्रिल का जो एंगल होता है उसी का जो है यहाँ पर राइट मान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से नहीं यहाँ पर पढ़ते हैं।
यहाँ पर पूछा गया ड्रिल का जो ग्राइंडिंग गेज का जो कोण होता है वो कितना होता है। ड्रिल का एक गेज होता है, यदि हम ड्रिल हमारा जो है ब्रेक हो जाता है तो उसको हम यहाँ पर ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद जो है एक गेज होता है, उस गेज से हम यहाँ पर चेक करते हैं तो उसका जो साइज होता है वो हमारा ऑप्शन बी उसका जो एंगल होता है वो 120 डिग्री यानी 121 डिग्री जो है ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का जो है वो कोण रखा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है उच्च परिष्करण यानी उच्च फिनिशिंग के लिए अंतिम फाइल होती है। यहाँ पर फाइल से क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई फिनिशिंग के लिए जो है यहाँ पर फाइल का प्रयोग करते हैं। यदि जो फाइल होती है वो हमारी अलग अलग प्रकार की होती है, वो हमारी बास्टर्ड होती है, रफ फाइल होती है, स्मूथ फाइल होती है, डेड स्मूथ फाइल होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो है फिनिशिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पर अति चुप यानी वेरी स्मूथ फाइल का प्रयोग जो है हम यहाँ पर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी है। यदि कुछ जो है या आपको यहाँ पर डाउट लगता है कि मेरे द्वारा कुछ क्वेश्चन रॉन्ग कराए गए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।